बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह ताला की रहमत बारिश की तरह बरसती है। मौका ब मौका अल्लाह करीम अपने रोज़ेदार बंदों को मुख्तलिफ इनामात से सरफराज फरमाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि रमज़ान क्या चीज़ है तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करे कि सारा साल रमज़ान ही हो जाए। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा अशरा रहमत है, और रहमत ही वो बुनियादी दौलत है कि जो किसी को मिल जाए तो उसे और क्या चाहिए। जो अल्लाह की रहमत हासिल करना चाहता है वो इस महीने में खूब मेहनत करे और अल्लाह के इनाम को हासिल करे। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला की क़ुर्बत हासिल करने का सबसे अनमोल ज़रिया है। इस महीने के आगाज़ में अल्लाह सुब्हानहू तआला शैतान को कैद कर लेते हैं। इन दोनों में एक इंसान अपने नफ्स को पहचान सकता है और अपने अंदर मौजूद बुराइयों को जड़ से ख़त्म कर सकता है, क्योंकि इस महीने में शैतान तो अल्लाह की कैद में होता है, तो फिर इंसान क्यों बुराइयों की तरफ मुतवज्जा होता है, क्यों खुद को उन गुनाहों से दूर नहीं रख पाता। असल में हम इंसानों का नफ्स ही हमारे ज़मीर के ख़िलाफ़ है। हमारा ज़मीर हमें जिस काम से मना कर रहा होता है, हमारा दिल वही काम करने को चाह रहा होता है। रमज़ानुल मुबारक का इब्तदाई हिस्सा रहमत, दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत और आखिरी हिस्सा आतिश दोज़ख से निजात है। ये बाबरकत और बासआदत महीना अल्लाह ताला की जानिब से उम्मत मुस्लिमा के लिए अजीम नेमतों में से एक गिरा क़दर नेमत है। दोस्तों, जन्नत को शुरू साल से आखिर साल तक रमज़ानुल मुबारक की खातिर आरास्ता किया जाता है और खुशबुओं की धुनी दी जाती है। बस जब रमज़ान की पहली रात होती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जिसका नाम मुशीरा है, जिसके झोंकों की वजह से जन्नत के दरख्तों के पत्ते यूं हिलने लगते हैं जिससे ऐसी दिल आवेज सुरीली आवाज़ निकलती है कि सुनने वालों ने इससे अच्छी आवाज़ कभी ना सुनी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कितने ही रोज़ेदार ऐसे हैं जिन्हें भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता, और कितने ही रातों को नमाज पढ़ने वाले ऐसे हैं जिन्हें अपनी नमाजों से रत जगह के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। रमज़ानुल मुबारक का मुहतरम महीना एक बार फिर अपनी तमाम तर रहमतों और बरकतों के साथ साया फिगन है। इन कीमती सातों को गनीमत जानिए। कौन जाने अगले साल ये बेशुमार फजीलत वाले अनमोल दिन नसीब भी होते हैं या नहीं। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत को 5 चीज़ें रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पर दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं मिली। एक ये कि इनके मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। दूसरी ये कि फ़रिश्ते इन रोज़ेदारों के लिए अफ्तार के वक्त तक दुआ करते रहते हैं। तीसरी ये कि रमज़ान में सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। चौथी ये कि जन्नत हर रोज़ इन रोज़ेदारों के लिए सजाई जाती है। फिर हक़ ताला शानहू फरमाते हैं कि करीब है कि मेरे नेक बंदे दुनिया की मुशक्क़तें अपने ऊपर से फेंक कर तेरी तरफ आएँ। पाँचवीं ये कि रमज़ान की आखिरी रात में रोज़ेदारों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। रमज़ान के आते ही जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों से जकड़कर कैद कर दिया जाता है, और क़यामत के दिन रोज़ेदार जन्नत के खूबसूरत तरीन दरवाजे रयान से जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह ताला रमज़ान में तमाम मोमिनीन के रिज़्क़ को बढ़ा देता है और मुत्तक़ी रोज़ेदारों के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह की राह में एक दिन का रोज़ा रखेगा, अल्लाह उसके चेहरे को दोज़ख की आग से 70 बरस की मुसाफत के बराबर दूर कर देगा। दोस्तों, रमज़ान के मुबारक महीने में तहज्जुद का एहतमाम भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए सहरी से 20 मिनट क़बल उठकर तहज्जुद की नमाज अदा की जा सकती है, जो क़ुर्ब इलाही और कबूलियत दुआ का बेहतरीन वक्त है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल तहज्जुद की नमाज है। जब रमज़ान मुबारक की पहली रात होती है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और उन दरवाज़ों में से कोई दरवाज़ा भी रमज़ान की आखिरी रात तक बंद नहीं किया जाता, और कोई मुसलमान बंदा ऐसा नहीं बाकी रहता जो इन रातों में किसी रात में नमाज पढ़े और अल्लाह उसके हर सजदे के बदले 2500 नेकियां ना लिख दे, और उस शख्स के लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का एक मकान बना दिया जाता है जिसके 60 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर सोने का एक महल होगा। वो सुर्ख याकूत से मुज़य्यन होगा।
پھر جب روزے دار رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور روزے دار کے لیے صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ روزے میں انسان کی ہر نیکی کا ثواب 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ، غلط رویوں سے نہیں بچتا تو اس کے کھانا پینا چھوڑنے سے اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں۔ روزہ کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان بیمار ہے یا سفر پر ہے تو وہ روزے کی قضا کر لے، یعنی جتنے روزے بیماری یا سفر میں نہ رکھ سکے تو رمضان کے بعد رکھ لے یا قضا کر لے۔ اگر کوئی بوڑھا ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ اس کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ یہ روزے نہ رکھنے کا فدیہ ہے۔ دوستوں، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا۔ ان مقدس دنوں کے ایک ایک لمحے کو قیمتی جانیے اور عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے سروں کو اللہ کے حضور جھکا دیجیے۔ شب کی تنہائیوں میں رب کے آگے آنسو بہائیے اور اسے راضی کر لیجیے۔ رمضان کے ان بیش بہا دنوں میں اپنی زندگیوں کو بدل ڈالیے، اپنے اندر قوت ایمانی اور عشق محبوب سبحانی پیدا کیجیے، پھر دیکھیے کہ کس طرح اللہ آپ پر مہربان ہوتا ہے۔ یقین جانیے اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں، بس ذرا سی فکر، ذرا سی محنت، ذرا سی عاجزی اور ذرا سی جستجو درکار ہے، اور روزانہ شب کی تنہائیوں میں اس کے آگے آنسوؤں کے چند قطرے۔ پھر دیکھیے کس طرح دنیا کی کامیابیاں و کامرانیاں آپ کے قدموں میں ڈھیر ہوں گی، اور آخرت میں تو اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کر ہی رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خود تو شکمسیر ہو کر کھائے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا رہے تو ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح کوئی روزے دار خود تو سحری و افطاری میں بہترین لذیذ چیزیں اور طرح طرح کے شربت پیے لیکن اس کے پڑوسی کو معمولی غذا بھی پیٹ بھر کر نہ ملے تو کوئی بعید نہیں کہ ایسا شخص جہنم کا شکار ہو جائے۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالیٰ قیامت کے دن میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ۔ اندازہ کیجئے کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ کتنی خیروں برکتوں والا ہے۔ اس کے ایک ایک منٹ کی قدر کرنی چاہیے، خاص طور سے ہر قسم کے گناہ و معصیت اور فضولیات و لغویات سے ان مبارک دنوں اور راتوں میں بہت زیادہ اہتمام سے بچنا چاہیے، اور اس کی ہر گھڑی اور لمحے کو غنیمت جان کر اللہ تعالیٰ کی عبادت و تلاوت، صدقہ و خیرات اور ذکر و درود اور دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بابرکت مہینہ بھی گزر جائے اور ہماری بخشش و مغفرت نہ ہو۔ پہلے عشرے کی دعا کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں اور دن رات اس کا ورد کریں۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو محرومی سے بچائے اور اس رمضان کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے والا بنائے۔ آمین۔